नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज बात होने जा रही है टाइटैनिक पार्ट 2 की कहानी। दरअसल 5 लोग को बहुत बड़ा शौक़ था कि हम टाइटैनिक के डूबे हुए मलबा को देखें। सबसे पहला शौक़ था जो ओशियन गेट्स हैं उसके मालिक CEO, उनका शौक़ था। उनके साथ 4-5 अरबपतियों का शौक़ था। दरअसल 4 अरबपति और एक उनका बच्चा, जो कि फादर डे के दिन अपने पिताजी को मना नहीं कर पाया कि मेरे को नहीं जाना है, और उनको डर था, आभास था पहले से शायद उसे, और वो मना न कर पाया डर के कारण, और वो गया और उसको ज़िंदा वापस नहीं आ पाया उन लोग। दरअसल ये अजीबोगरीब शौक़ पाल कर रखते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग कहीं जाने का, कुछ लोग कहीं जाने का। भाई घूमने का पूरे पृथ्वी में इतना जगह है, बाकायदा वहाँ घूमिए, लेकिन आप जा रहे हो इतना रिस्क लेकर, ज़िंदगी का रिस्क लेकर। इतनी मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है दोस्तों, उसके बाद आदमी ऐसा गवा देता है। हो सकता है कि आप प्लेन में जा रहे हो तो प्लेन क्रैश कर जाता, हो सकता था आप रेलवे में जा रहे हो, रेलवे टक्कर मार देती, पर चांसेस क्या हैं? चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, पर इसके चांसेस हाई रिस्क हैं कि आप ज़िंदा वापस बहुत है। वहाँ आपको बॉन्ड नहीं लिखाया जाता है रेलवे में बैठते हो तो कि आप ज़िंदगी मर जाओगे या कुछ हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ऐसा प्लेन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है। उसके बाद भी आप शौक से जा रहे हो, जा तो रहे हो, अपने बेटे को भी लेके जा रहे हो। कैसे विस्फोट हुआ साहब? 4 किलोमीटर नीचे था सबमरीन का, इसका टाइटैनिक का मलबा। कुछ दूर जाने के बाद ये कैसे इसका कनेक्शन दूर हुआ, कैसे इसका विस्फोट हुआ, पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 18 तारीख को। 18 तारीख को शाम को 7 बजे भारतीय टाइम के अनुसार गाड़ी निकलती है, शिप निकलती है। शिप से सबमरीन को, पनडुब्बी को छोड़ा जाता है, और वो बहुत ही तेज़ स्पीड से नीचे की ओर जाने लगती है। दरअसल 1 घंटे के आसपास, 1 सवा 1 घंटे के आसपास जब वो अंदर जाती है गहराई में, उसके बाद उसके जो मेन शिप होता है, बड़ा शिप जिसके कंट्रोल में वो रहता है, उससे संपर्क टूट जाता है। दरअसल ये कैप्सूल की तरह बना हुआ रहता है केबिन। इसमें क्या है, पूरी तरीक़े से बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इस लेवल पर लॉक किया जाता है कि आप चाह के भी आप केबिन में बैठे हुए उसको कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जाना है अंदर, घूमना है, फिरना है, घूमना है, फ़ोटो खींचना है, जो भी करना है देखिए, बाहर नहीं निकल सकते हो। फिर आपको 4 घंटे बाद ऊपर आना है। टोटल समय जो निर्धारित किया गया था वो 8 घंटे का निर्धारित किया गया था। 2 घंटे नीचे जाने में 4 घंटे, 2 घंटे नीचे जाने में 4 घंटे घूमने का, आसपास चारों तरफ घूमने का, और 2 घंटे वापस आने का। यही टाइम ड्यूरेशन था, 8 घंटे। और जो हम बता दें, ऑक्सीजन जो रखी गई थी, मैं पूरा आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। जो ऑक्सीजन थे 90 कितना था, 96 घंटे का ऑक्सीजन रखा गया था। 8 घंटे का टाइम था, 96 घंटे का ऑक्सीजन रखा गया था कि कोई रिस्क नहीं लेने का। इसमें सवार होते हैं 5 लोग, 5 लोग जुनूनी लोग। पहला मैं बता दूं, हार्डिंग, इनका अलग से कंपनी है। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले शहजाद दौद, उनके बेटे सुलेमान दौद, जो कि 19 साल के सबसे यंग एज के थे, और एक होते हैं, उनका नाम है पॉल हेनरी। 5 लोग, और एक इनके CEO जो स्टाकन रस, इनके पायलट के रूप में भी यही थे। दरअसल स्टाकन रस का ही कंपनी बनाया हुआ था ओशियन गेट, जो कि वो चाहते थे कि हम जो देश दुनिया का टूरिस्ट प्लेस हम बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्रयास कर रहे थे। उसको टाइटैनिक के मलबा को जाकर टूरिस्ट को घुमाएंगे, इसलिए उन्होंने ओशियन गेट कंपनी को लॉन्च भी किया था। दरअसल हुआ क्या था, इनकी पत्नी के परदादी और दादी इसी टाइटैनिक जहाज़ में डूब गए, उनकी जान चली गई थी। तो इन्होंने ये कंपनी बनाने का सोचा, कंपनी बना लिया। दरअसल क्या हुआ, 2021 में एक यूट्यूबर ने सोचा कि भाई लॉकडाउन के बाद क्या किया जाए, कुछ अनोखा दिखाया जाए, कुछ अनोखा किया जाए। तो वो और ये, इनका नाम क्या, स्टाकन रस के साथ मिलकर ये नीचे जाते हैं समंदर के। पहली बार तो जाते हैं तो विफल रह जाते हैं कुछ दिक्कत खामियों के कारण, लेकिन जब दूसरी बार जाते हैं तो अच्छे से घूम फिर के आ जाते हैं। ये सक्सेसफुल राइड होती है, सक्सेसफुल टूर बोल सकते हैं, ट्रैवलिंग बोल सकते हैं इनका। उसके बाद ये 5 लोग सोचते हैं कि हम लोग भी घूम फिर कर आते हैं, ये देख के आते हैं मलबा कैसा है। अब बताइए साहब, क्या बोले हम, जब काल मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वही वाला हाल हो गया साहब।
दरअसल निकल गया, 1 घंटे के आसपास अंदर ये जा चुका था, स्पीड मैंने पहले बता दिया। उसके बाद होता ये है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है, जो मेन शिप है, जो मेन शिप जो इसको लॉन्चिंग करवाई, उससे संपर्क टूट जाता है। लेकिन ऐसा ये पहली बार नहीं होता कि बहुत सारे शिप पनडुब्बी से संपर्क टूट जाए फिर उसके बाद मिले ना। तो लोग इंतज़ार करते कि भाई 8 घंटे का टाइम है, कभी न कभी तो कांटेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अच्छा GMT टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। GMT टाइमिंग था 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास था जब ये लॉन्चिंग हुई थी, और 3 बजे के आसपास था कि ये रिटर्न आ जाएगी, और नहीं तो फिर मुश्किल है। जब कॉन्टैक्ट टूटा तो 3, साढ़े 3 बजे तक, 4 बजे तक इनका वेट किया गया, और जब वेट करने के बाद यदि नहीं आए तो दरअसल ये कनाडा और अमेरिका के पास है, तो अमेरिकन कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया, कैनेडियन कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया, और सब मिलकर ढूंढने की कोशिश करने लगे। दरअसल अमेरिकन कोस्ट गार्ड का कहना ये है कि हमने दोपहर को ही या थोड़ी देर बाद ही, जैसे ही पनडुब्बी लॉन्च हुआ, कुछ देर बाद ही हम ये आवाज़ सुने विस्फोट का। हालांकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब तक कुछ सबूत न मिल जाए तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। बात ये भी सही है, उनकी तरफ से कहा गया। तो ये होता है कि 18 जून से 19 जून, 20 जून, 21 जून तक चलती है, खोजाई चलते रहती है, कहाँ कुछ मिल जाए। लेकिन मिलता क्या है, कितने दिन, कितने दूर बाद, जैसे टाइटैनिक जहाँ पे मलबा है वहाँ से 1600 मीटर दूर जाके 1600 मीटर दूर जाके इनका कुछ पार्ट्स मिलता है। 16 फीट दूर जाके इनका पार्ट मिलता है। तो इससे साबित होता है कि ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट क्यों हुआ दोस्तों? ब्लास्ट होने का रीज़न क्या है? दरअसल ब्लास्ट होने का रीज़न मैं बता दूं, एक वाटर लेवल है, नीचे जाते जा रहे हो, हाइट बढ़ते जा रहा है, तो प्रेशर भी तो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते गया, कैप्सूल एक एक्सपोर्ट होता, एक बाहर को एक्सप्लोसिव होता, एक इम्प्लोसिव हो रहा है। अंदर की ओर ये ऐसा ब्लास्ट किया कि पतखच्चे उड़ गए हम दोस्त। एक्सटर्नल प्रेशर वाटर का इतना हो गया, मैं बता दूँ कि इतना प्रेशर होगा, शायद आप ईफिल टावर को आप ऊपर रख दो, उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर इन पे हो गया होगा, मैरीन पे कम से कम 2 गुना प्रेशर तो माना ही जा सकता है। अब एग्जैक्ट फिगर क्या है वो आपको रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा। प्रेशर बढ़ गया इतना, ये सहन नहीं कर पाया, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें विस्फोट हो गया। दरअसल इसके कहानी एक चीज़ और कहा जाता है कि हम लोग की टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई हो गया, बहुत आगे हम लोग बढ़ गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग टाइटैनिक का मलबा है उसको हम लोग ऊपर ना ला नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक जुगाड़ नहीं हो पाया, साइंटिफिक खोज नहीं हो पाया। दरअसल उसका वेट की बात किया जाए, जो मलबा है 46,000 टन कहा जाता है दोस्तों, जो आई डोंट थिंक कि अभी कुछ ऐसा है जो उसको उठाकर ऊपर ला सकता है और लोगों को टूरिस्ट प्लेस के रूप में वहाँ पर स्थापन किया जा सकता है, पर ऐसा भी कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दरअसल देखिए, और जो पूछा गया कि टाइटन दरअसल बना क्या से था, कुछ लोग बोल रहे हैं कार्बन फाइबर से बना हुआ था, और भी कुछ मटेरियल यूज किए हुए थे, और उससे बनाया गया था ये टाइटन का एक केबिन जो था, कैप्सूल बोलिए, जिसमें 4-5 लोग आराम से हट जा रहे थे, बस बैठने के लिए, नहीं क्या सो के जा सकते हैं, फैल कर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यही तो पूरी कहानी मैं आपको सुना दिया, लेकिन इसके पीछे अब मैं 2 चीज़ और बता देना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई भी चीज़ रिस्क लेकर ऐसा न करें। आज जो बताए 19 साल का बंदा मर गया, उसके घर वालों को, उसके परिवार को, उसको कितना दुख हुआ है, आप और हम क्या बोले। शौक, इतनी बड़ी शौक भी ज़रूरी नहीं है साहब, इससे मौत कट कब टच हो जाएगा, कब छू के आएगा, कब भाग जाओगे, ऐसा नहीं खेल कीजिए। अरबों रुपया संपत्ति उसका सही जगह यूज करते, भाई पाकिस्तान के जाके डोनेट कर देते, कुछ पाकिस्तान का हालत ठीक हो जाता, और नहीं, बताइए अब क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। ओशियन गेट के मालिक CEO, उसके कंपनी फिर कैसे इंक्रीज करेगी, कैसे ग्रो करेगी। खैर, सभी की आत्मा को शांति देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भी अच्छे मज़ेदार कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ कमी रह गई होगी इस कहानी को बताने में तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।